हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, वो भी हार्ट शेप में। तो फ्रेंड्स, हार्ट शेप का केक आप चाहे तो हार्ट शेप के केक टिन में बनाएं या फिर राउंड से हार्ट शेप में कन्वर्ट करें। दोनों ही सूरतों में आपको सेंटर से थोड़ा सा केक निकालना है, तभी हमारा हार्ट शेप केक प्रॉपर हार्ट शेप में बनेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका फाइनल आइसिंग करने के बाद केक थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का दिखने लग जाएगा। तो मैंने अपना केक सेट करने के लिए फ्रिज में रखा था पहले ही, क्रम्बल कोट करके, फिर बाद में निकाल के मैंने सेंटर से थोड़ा सा कट किया है। और अब मैं इसके आउटर में क्रीम लगा रही हूँ। तो इसके पहले साइड में हमें क्रीम लगा लेना है, फिर ऊपर में क्रीम लगा के अच्छे से पैलेट नाइफ से रब करते हुए हमें क्रीम लगाना, ताकि जो भी एयर बबल्स बने वो अच्छे से हमारी क्रीम अच्छे से स्मूथ हो जाए। मतलब अच्छे से रब करते हुए लगाने से हमारा केक जल्दी स्मूथ होता है। तो अच्छे से मैं अपने केक के आउटर पे क्रीम मैंने अप्लाई कर लिया है। तो पैलेट नाइफ की हेल्प से ही हम इसे अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी डाल के अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ पाइपिंग बैग में डालकर ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस केक का वेट 1 kg है। और इतना प्रोसेस करने के बाद फिर मैं लूँगी अपना स्क्रैपर, और स्क्रैपर से हम अपना केक को अच्छे से स्मूथ करेंगे। तो हार्ट शेप केक को स्मूथ करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है फ्रेंड्स। अगर राउंड शेप होता तो वो जल्दी से हो जाता है, लेकिन हार्ट शेप केक को स्मूथ करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे से इनकी फिनिशिंग करनी होती है। तो बहुत ही अच्छे से वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप अपने हार्ट शेप केक की स्मूथिंग कर सकते हैं। तो जहाँ भी लगे कि हमारा केक दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा क्रीम कम लगी हुई है, तो हम थोड़ा सा और क्रीम लगा लगा के उसे वापस से आइसिंग करेंगे। तो हमारा केक बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाता है। लेकिन इस वाले केक में मुझे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर से चॉकलेट गनाश से पूरे केक को पोर करना है। इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल ही इतना स्मूथ हुआ था मैंने कर दिया था। बहुत ज़्यादा स्मूथिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गनाश से चॉकलेट गनाश से पोर ना करना हो तो हमारे केक को प्रॉपर फिनिशिंग की ज़रूरत होती ही है। तो अच्छे से मैंने फिर पैलेट नाइफ से इसका केक का टॉप भी क्लीन कर लिया था। टॉप क्लीन करने के लिए हमें बस पैलेट नाइफ को हर बार क्लीन करना होता है स्क्रैपर में, फिर हमारा टॉप बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। फिर मैंने लिया है चॉकलेट गनाश, और चॉकलेट गनाश थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी ही होती है। अगर हमें अपना केक पूरा पोर करना होता है तो मैं 1/1 का ही रेशियो रखती हूँ। मतलब कि जितनी चॉकलेट लेती हूँ उतनी ही व्हिपिंग क्रीम लेती हूँ, तो उससे बहुत ही परफेक्ट चॉकलेट बनती है पोरिंग कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये सिर्फ पोरिंग के लिए और ड्रिपिंग के लिए ही मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। लेयरिंग में ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं यूज़ करना होता है। उसमें 1/2 का रेशियो होता है। मतलब जितनी हमारी चॉकलेट रहेगी उसकी आधी क्रीम लेना होता है। तो अच्छे से मैंने अपने केक पे चॉकलेट पोर करके और पैलेट नाइफ से अच्छे से मैं इसे फैला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने केक के साइड पर भी चॉकलेट गनाश से पूरा केक को ही पोर करना है। ड्रिपिंग नहीं देना है, साइड का भी करना है। लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी गनाश डाल के भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गनाश डालने से बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है और फिर हमें उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले साइड में हल्की हल्की ड्रिपिंग जैसा करके फिर मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से ही, और फिर बाद में स्क्रैपर से मैं इसे अच्छे से मैंने अपने केक पे लगा लिया था वीडियो में दिखाए गए तरीके से। बस हम इस तरह से कम गनाश में हमारा केक अच्छे से पूरा केक पोर हो जाता है और बहुत कम मैस होता है। मतलब गनाश इधर उधर बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और थोड़ी बहुत जो है गनाश होती है उसे भी हम स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेते हैं। फिर अपना बेस को हम क्लीन कर देते हैं। तो देखिए हमारा केक अच्छे से पोर हो चुका है। तो ये मैंने लिया कुछ चॉकलेट के क्रम्बल, इसे मैंने कद्दूकश में बनाया था। कद्दूकश से बिल्कुल महीन वाला मुझे चाहिए था। कस्टमर ने एक्चुअली फ़ोटो भेजी थी केक की। मुझे उसी तरह का केक बनाना था। उसमें बिल्कुल छोटा, उसमें मतलब कस्टमर ने जो फ़ोटो भेजी थी उसमें केक का स्पॉन्ज ही लगा हुआ था साइड में, जैसे हम रेड वेलवेट वगैरह केक में लगाते हैं। लेकिन मुझे चॉकलेट लगाना था, इसलिए मैंने फिर चॉकलेट को कद्दूकश किया तो बिल्कुल महीन महीन इस तरह का चूरा जैसा हो गया था। फिर इसे मैंने अपने केक के साइड पर अप्लाई किया है वीडियो में दिखाए गए तरीके से। फिर जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट थी उसे मैंने निकाल लिया। ये देखिए कस्टमर की भेजी हुई फ़ोटो है। ये वाले डिज़ाइन का केक हमें बनाना था। और मैंने पहली बार ये वाले डिज़ाइन में बना रही हूँ। देखने में तो जितनी आसान लग रही है, बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि होता है कुछ चीज़ें आसान देखने में लगती हैं लेकिन बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल वही हुआ था इसमें मेरे साथ भी। तो फिर मैंने क्रीम में पिंक कलर मिक्स किया था। फिर उसके बाद फिर केक पे हार्ट वाले शेप का हमें पहले बना लेना है। बिल्कुल प्लेन वाली नोज़ल मैंने डाला है, जिससे मैं नाम वगैरह लिखती हूँ, वही नोज़ल है ये। बिल्कुल छोटा, इसका बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है ये। इस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो फिर आप ये वाला काम चाहे तो जेल से भी कर सकते हैं।
मतलब कि ग्लेजिंग जेल वगैरह से भी, लेकिन मेरे पास जो फ़ोटोज़ थी उसमें क्रीम से ही बना हुआ था, इसलिए मैं क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। तो क्रीम से बनाने में थोड़ा-सा स्मूथिंग कम आ रही थी, तो फिर किसी तरह मैंने उसे बना लिया। फिर हल्का-हल्का सा जैसे डिज़ाइन बना हुआ था वैसे ही देख के मैं सेम केक को फ़ोटो देख के मैं डिज़ाइन बना रही थी। तो ये इस सब तरह के डिज़ाइन बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, नहीं तो रोज़ेट वगैरह बनाना होता है, सिंपल डेकोरेशन होती है तो वो फटाफट से हो जाती है। तो बनने के बाद हमारे केक का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया था, बिल्कुल सिंपल और सोबर, और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कस्टमर ने बाद में फ़ोन कर करके बहुत तारीफ़ की थी कि केक बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्ट वाइज़ भी और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो बहुत खुशी होती है अगर कस्टमर को कोई केक की डिज़ाइन पसंद आए और कस्टमर एक अलग से फ़ोन करके तारीफ़ करते हैं तो। तो देखिए हमारे केक का मैंने डिज़ाइन अच्छे से बना ली है, जैसे भी फ़ोटो में थी उसी तरह बिल्कुल देख के मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा केक का फाइनल लुक कैसा हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो अच्छे से मैंने डिज़ाइन बना लिया, फिर मैंने लिया एक हैप्पी बर्थडे का टैग और मैं इसे साइड में लगा, सॉरी हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लिया है मैंने इसे साइड में लगा दिया है। और केक पर भी हैप्पी एनिवर्सरी लिखना था मुझे, जैसे कस्टमर ने भेजा था सेम डिज़ाइन में लिखा हो तो मैंने वैसे लिख भी दिया था, और बाद में मैंने एक टैग भी लगा दिया था अलग से। तो ओवरऑल केक का लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।